हाय हेलो नमस्ते ओम शांति मेरे मीठे प्यारे भाई बहनों। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट रेडियो शो। सुनिए, चिंतन कीजिए और मुस्कुराते रहिए। तो आज हम देखेंगे लखनऊ में हुआ उस इंसिडेंट के ऊपर। तो आपने अभी तक उस वीडियो आपके पास आया होगा, आपने उसको देखा होगा कि लखनऊ के वो रोड में जब वहाँ के ट्रैफिक में गाड़ी रुकती है तो वहाँ से एक लड़की रोड क्रॉस करती है, तो एक कार आके वहाँ रुकता है। तो कार तो पहले ही रुक गया, लेकिन इस लड़की को लग रहा था कि वो शायद मेरे को मारने वाला है। तो इन्होंने क्या किया, वो गाड़ी से वो ड्राइवर को बाहर निकाला, उनका फ़ोन तोड़ा, वो गाड़ी का कांच तोड़ा। फिर वो ड्राइवर को भी खूब मारा, इतना मारा कि 22 चाटा वहाँ मारा। लेकिन हैट्स ऑफ टू द ड्राइवर, उस ड्राइवर को तारीफ़ करना ज़रूर है, क्योंकि उन्होंने इतने मार खा के भी एक भी मार वापस नहीं मारा। तो बाद में उन्होंने इंटरव्यू में बता रहा था कि मेरे माँ ने मुझे सिखाया कि लड़कियों पर हाथ नहीं उठाना। रियली ग्रेट, वो भाई ग्रेट है, क्योंकि आज उसकी इस बिहेवियर की वजह से पूरा इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है। जो वो वहाँ ऐसे शांति से खड़ा रहा, उसके लिए पूरा इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है। और लड़की के इस बुरे बिहेवियर की वजह से पूरा इंडिया उसके अगेंस्ट में खड़ा है कि इसको अरेस्ट करो। तो यहाँ तक ही नहीं छोड़ा, फिर वो बाइक को लेके जाके जेल में भी उन्होंने एक दिन जेल में रखा। उसका कार उन्होंने ले लिया था, फिर भले एक दिन के बाद वापस दे दिए थे। लेकिन अभी सभी और यही चर्चा चल रहा है कि जब उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उसको क्यों आपने जेल में रखा, और जो ये लड़की ने इतना किया है उसको अभी तक क्यों अरेस्ट नहीं किया। यही चर्चा अभी यूट्यूब में चल रही है। अच्छा भाई, ऐसा हो गया क्या? बाप रे बाप, आज की लड़की देखा कैसा है, इसीलिए मैंने शादी नहीं किया। वाह वाह वाह। हाँ, और सुनो भाई, ये तो पूरा यूट्यूब में चर्चा तो हो रही है, आप क्यों इसमें वीडियो डाल रहे हो? हाँ, ऐसे इसकी चर्चा बहुत यूट्यूब में हो गई है। हम इसके थोड़ी गहराई में जाएंगे कि अगर आप उस सिचुएशन में हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे सिचुएशंस क्यों हो रही हैं, ये हमें क्या सिखाते हैं ये सिचुएशन। और उसके बाद उस लड़की की ओर भी हम जाएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों बिहेव किया। हाँ भाई, मुझे तो जानना है ये लड़के ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। देखिए, जब इसको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, जब हम कोई भी नेगेटिव चीज़ को, जैसे उदाहरण के तौर पर आप अपने हाथ में एक पेन जो उतना वेट भी नहीं है उसको हाथ में पकड़ के रख रहे हैं स्ट्रेट, तो आप 5 मिनट 10 मिनट पकड़ पाओगे। जब मैं आपको कहूँगा 1 घंटा पकड़ो, एक दिन पकड़ो, तो वही हाथ बहुत दर्द होने लग जाएगा। वो छोटी सी पेन भी आपको ऐसे लगेगी जैसे 100 किलो पकड़ा है। तो वैसे ही जब हम मन में नेगेटिव चीज़ को, आजकल आप देखते होंगे मीडिया यहाँ वहाँ ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा फैलते हैं और उसी को हम सच मानकर बैठ लेते हैं। तो ऐसे नेगेटिव चीज़ को ही जब हम मन में बहुत समय से, लंबे समय से ही हम पकड़े रखते हैं तो मन बहुत नेगेटिव हो जाता है। फिर वो छोटे छोटे चीज़ को भी वो एक्सेप्ट या सहन नहीं कर पाता, उसमें इतना शक्ति नहीं रहती है। इसीलिए कहते हैं कि देखिए, रोज़ हम अपने घर को झाड़ू लगाते हैं, हमारे ड्रेस को क्लीन करते हैं, खुद भी नहाते हैं, लेकिन हमने अपने मन को कब क्लीन किया है। वाह भाई, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। ये तो इसीलिए कहते हैं कि रोज़ अपने मन को भी क्लीन करें। अच्छा, तो मन को कैसे क्लीन करते हैं? यस, मन को हम क्लीन करने के कई सारे तरीके हैं। तो उसमें ये है कि रोज़ जो कुछ भी हुआ उसको आप डायरी के रूप में लिख सकते हैं। उस दिन जो भी अच्छा हुआ उसके लिए आप भगवान को थैंक्स कर सकते हैं। आप जिसको भी, अगर आप भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है तो उन सभी लोगों को आप थैंक्स कर सकते हैं जिन्होंने उस दिन आपको मदद किया। एक दिन में कई लोग हमको मदद कर रहे हैं, कोई कहीं से हमको खाना बनाकर भेज रहा है, कोई हमारे लिए कपड़ा बनाकर भेज रहा है। कितने सारे लोग हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं कहीं ना कहीं से। तो उन सभी के लिए हम दिल से थैंक्स करेंगे। उस दिन जो भी बुरा हुआ उसको हम भूल जाएंगे। उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो है वो मेडिटेशन आपके लिए हेल्पफुल करेगा, और उसमें ये राजयोगा मेडिटेशन बहुत आपको हेल्प करेगा मन को क्लीन रखने के लिए। सो अभी दूसरी बात है कि ऐसे सीन्स हमें क्या सिखाते हैं। अगर आप उस स्थान पर हो तो आपको क्या करना चाहिए।
भाई मैं होता तो वो एक देती तो मैं और 2 दे देता उसको पकड़ के। ये भी वन ऑफ द वे है। और एक अच्छी वे क्या हो सकती है ऐसे समय पर हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। ये सीन्स तो हमें कैमरा में था दिख गए, लेकिन हम आज देख रहे हैं आजकल डोमेस्टिक वायलेंस घर में बहुत बढ़ रहे हैं। जब घर में ऐसे कई सारे आजकल पत्नी क्या पति भी घर में मार खाना पड़ रहा है पत्नी के हाथ से। तो उसमें एक ऑप्शन है लड़ना झगड़ना भी, वो तो अच्छी ऑप्शन नहीं है। दूसरी ऑप्शन है उस जगह से आप मूव अवे हो जाना। कोई आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो उस समय के लिए, टेम्पररी के लिए उस जगह से आप हट जाना, क्योंकि कोई गुस्से में है और आप उनको कितने भी सही बात को उस समय एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए बेस्ट वे है उस समय के लिए आप वहाँ से हट जाना। फिर जब उनका मूड अच्छा हो जाए, जब वो शांति से बैठे हैं, उस समय आप अपने तरफ की जो न्याय है उसको आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरा भी एक बेस्ट ऑप्शन है। तो वो ऑप्शन आपको जाना है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं या आप हमको कॉल कर सकते हैं, उसमें वो ऑप्शन हम बताएंगे। और इसमें सबसे बुद्धिमानी यही होगी कि हम ऐसे सिचुएशन अवॉइड करें, ऐसे सिचुएशन होने से पहले ही खुद को बचा लें। ऐसा कैसा हो सकता है भाई, हम कैसे खुद को बता सकते हैं? यस, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए, जो हमारे मन में नेगेटिविटी और वेस्ट चल रहा है इसको हम रोज़ रोज़ क्लीन करके कुछ अच्छे फीलिंग्स जब हम मन में लाएंगे, पॉजिटिव विचार, हम स्वयं को पॉजिटिवली चार्ज रखेंगे, तो हम ऐसे नेगेटिव सिचुएशन से बच सकते हैं। आपने द सीक्रेट का ये देखा होगा, एक मूवी आई थी, एक डॉक्यूमेंट्री मूवी जैसा। तो उसमें ये बता रहे थे कि जब आप रोज़ अपने मन को अच्छे फीलिंग से, जैसे जब सुबह उठते हैं तो यही फीलिंग अपने अंदर लाइए कि आज का दिन मेरे बहुत अच्छा जाएगा, सभी मेरे से बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, मैं भी एक मैं एक स्नेह से भरा हूँ, सब मुझे स्नेह कर रहे हैं, मैं भी सबसे स्नेह करता हूँ, आई लव एवरीवन। सभी हमारे भाई बहनी हैं, सभी हम एक परमात्मा के बच्चे ही हैं। तो ऐसे अच्छे अच्छे फीलिंग जब अपने अंदर लाएंगे, पॉजिटिव विचार लाएंगे, तो आपके जीवन में ऐसे पॉजिटिव लोग आएंगे, आपसे ऐसे प्यार करने वाले लोग आएंगे, तो आपका जीवन एक सुंदर हो जाता है। लेकिन जब हम रात को सोते हैं तो ऐसे नेगेटिव न्यूज़ सुन के सोते हैं, तो ये क्या होता है, डीपली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हो जाता है, और जब सुबह उठते हैं तो वही चलने लगता है बुद्धि में। तो क्या होता है, पूरा दिन ऐसी चीज़ों को हम अपनी तरफ, नेगेटिव चीज़ों को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सीन हमें ही सिखाता है कि हमें अभी इस समय, स्पेशली इस समय, हमें अपनी लाइफ को पॉजिटिव चीज़ों से भर के रख लेना है। तो यही ये चीज़ हमें सिखाती है। बाकी इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है वो भी आप हमें भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके सपोर्ट और ब्लेसिंग्स देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।